दर्शकों, हमारी टीम पहले से ही आपको राज्य के कई जैन मंदिरों से परिचित कराती आ रही है। इस बार हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमारी टीम द्वारा राज्य के बाहर के जिन मंदिरों का दौरा करने और आपको दर्शन कराने का एक नया प्रयास है। इसी संबंध में आज हम हमारे महान क्षेत्र रामटेक का दर्शन करने वाले हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। सबसे पहले आइए मंदिर के सामने स्थित विशाल लाल पत्थर की संरचना के शानदार दृश्य पर एक नजर डालें। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। रामटेक का यह भव्य जैन मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सबसे सुंदर हस्त निर्मित डिजाइन से युक्त यह जैन मंदिर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज के मार्गदर्शन से बनाया गया है तथा और यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मंदिर के मूल नायकों के रूप में आप 5 बालियतियों की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ 24 तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित प्रतिमाओं की छवि देखने लायक है और आप बाहुबली भगवान की मूर्ति भी देख सकते हैं। तुम चल हो भारत का जीवन की धूप में छाओ तुम, चल हो भारत का जीवन की धूप में छाओ तुम। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाओ तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। इस नए जैन मंदिर के समीप भगवान शांतिनाथ का प्राचीन जैन मंदिर है, जो मूल जैन मंदिर है। यह मंदिर चतुर्थ काल का है। इसमें विराजित मूर्ति 13.5 फीट की ऊंची है तथा पीले पत्थर से बनी हुई है। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। इस परिसर में एक मेरू मंदिर है जहाँ भगवान चंद्रनाथ स्वामी निवास करते हैं। इस प्रांगण में 8 मंदिर और यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त स्थान है। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं,
उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। जीवन की धूप में छाओ तुम, तुम अचल हो भारत का जीवन की धूप में छाओ हो तुम। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाओ तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है तथा विद्याश्रम भी एक विशाल प्रयोजन के रूप में चल रहा है तथा अनेक छात्र यहाँ बड़े सम्मान के साथ अध्ययन कर रहे हैं। रामटेक का ऐतिहासिक महत्व भी है और कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। कालिदास ने भी अपने काव्य मेघदूत में इस स्थान का उल्लेख किया है। इससे न केवल इस स्थान की विशिष्टता बढ़ती है बल्कि आप सभी यहाँ आने के लिए उत्सुक भी हो सकते हैं। आप सभी इस क्षेत्र के दर्शन कर पुण्य लाभ लें एवं अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ।